तो ये आपको समझ में आ गया विशेषण, है ना। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें आपका जो अच्छा हो गया वो आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विशेषण के बाद हमारा आता है प्राविशेषण। तो ये प्राविशेषण क्या होता है? तो जो प्राविशेषण आपका होता है, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्राविशेषण कहते हैं। तो जो प्राविशेषण होगा, प्राविशेषण है ना, वे शब्द वे शब्द जो जो विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। उन्हें प्राविशेषण प्राविशेषण कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम एक बहुत अच्छा लड़का लड़का है। तो ये जो अच्छा हो गया ये क्या हो गया? विशेषण। जो अच्छा हो गया वो आपका विशेषण। और ये जो आपका बहुत लगा है, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो अच्छा है, इस अच्छा की विशेषता बताता है कि ये अच्छा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो ये जो आपका हो गया बहुत, ये आपका क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ये आपका सर प्राविशेषण हमारा हो गया। नेटवर्क ग्रुप क्यों रहा है सर? वो यहीं से दिक्कत होगी। हाँ, वो तुम्हारे में दिक्कत नहीं होगी, वो यहीं से दिक्कत होगी। अपना वाला चलाओ, देखो यहाँ तो नहीं रुक रहा है। या हो सकता है तुम्हारे यहाँ नेटवर्किंग भाई दिक्कत हो। वीडियो दिख रहा नहीं दिख रहा? अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये प्राविशेषण समझ में आ गया भाई। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको कहते हैं प्राविशेषण। तो ये भी नोट कर लो।
नोट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। तो प्राविशेषण समझ में आ गया भाई। प्राविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अच्छा, इसी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखो, अब आ गया आपका क्रिया विशेषण, है ना। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि जो अव्यय होते हैं, अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला अव्यय है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, इसके बारे में देखो कि वे शब्द कह लो चाहे वे अव्यय कह लो, है ना। वे शब्द जो जो किसी जो किसी क्रिया जो किसी क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे जैसे वह वह धीरे 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 चलता चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है। तो ये जो चलना हो गया, चलना है ना, चलता है, तो ये चलना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। भाई चलना है, टहलना है, लुढ़कना है, खाना है, पीना है, तो ये सब आपकी क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती हैं। तो ये आपका जो चलता है, ये क्या हो गई? क्रिया। और वो कैसा चल रहा है, किस प्रकार से वो चल रहा है? तो वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है ना। तो ये आपकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। किसकी विशेषता हो गई? चलने की। ठीक है, कि कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे चल रहा है, ये क्रिया की विशेषता हो गई, धीरे धीरे, है ना। तो इसी को हम कह देते हैं क्रिया विशेषण। इसी को हम क्या कह देते हैं? क्रिया विशेषण कह देते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। तो इसी को हम कह देते हैं क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है। बताओ भाई, समझ में आ गया इतना? सर चलता है क्रिया हो जाएगी। हाँ, चलता है, खेलता है, टहलता है, नहाता है, सोता है, धोता है, खाता है, पीता है, ये सब आपकी क्रिया होती हैं। ये सभी आपकी क्या है? क्रिया है, जिनको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, है ना। ये सभी आपकी क्या है? वर्ब हैं। और कैसा चलता है, तो कैसा चलता है, किस प्रकार से वो चल रहा है? तो वो धीरे धीरे चल रहा है ना। किस प्रकार से चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। मतलब ये चलने की विशेषता को बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। जो धीरे धीरे है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? जी सर। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है। वे वे बाहर बाहर खेल रहे हैं। वे बाहर खेल रहे हैं।
तो वे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खेल रहे हैं ये आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। भाई जो खेल रहे हैं ये आपकी क्रिया हो गई है, ये आपकी क्रिया हो गई। ठीक, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, तो क्या कहोगे, बाहर खेल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देखो दिख रहा है, नोट कर लो, उसके बाद जो है सही कर देते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। ये क्रिया विशेषण जो होता है ये भी चार प्रकार का होता है। जो आपका क्रिया विशेषण है ये भी चार प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर जो धीरे धीरे है इसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो बाहर है ना, बाहर है, अंदर है, यहाँ है, वहाँ है, ये सब किसको बताता है, स्थान को बताता है ना। स्थान है ये बाहर, है ना, बाहर खेल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बताओ भाई अनुराग, समझ में आ रहा है? जी सर। नोट कर लो इसको। नोट हो गया सर जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण समझ गए भाई, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो वे शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्रिया विशेषण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं या इनके कितने भेद होते हैं। तो लिखना, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण चार प्रकार के चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखना,
ये होता है आपका स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसे अभी हमने बताया आपको, यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये सब आपके स्थानवाचक हो गए। ठीक है, और ये भी आपका है, जैसे आप कह नहीं देते हो इधर, इधर, उधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप कहीं के पास खेल रहे हो, ठीक है, और अगर आपको किसी को बुलाना होता है तो आप क्या कहते हो, इधर आओ, इधर, है ना, या उधर जाओ, है ना, जब क्रिकेट वगैरह खेलते हो। तो ये भी तो किसको बता रहे हैं, स्थान को ही तो एक प्रकार से बता रहे हैं कि आपको इस स्थान पे नहीं उस स्थान पे जाना है ना, आपको यहाँ नहीं, ठीक है, उधर जाना है। तो ये भी आपके क्या बता रहे हैं, स्थान को बता रहे हैं। तो ये भी देखो स्थान को बताते हैं, स्थान को ये भी बताते हैं। ठीक है, ये शब्द जो इधर उधर दाएं बाएं हैं, ये भी स्थान को ही बताते हैं, और यहाँ वहाँ भीतर बाहर ये भी आपके स्थान को ही बताते हैं। लेकिन एक को आप कहते हो, ये जो यहाँ वहाँ है ये स्थिति, इनको क्या कहते हो, स्थितिवाचक कहते हो, स्थितिवाचक। इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखना कि स्थानवाचक में क्या आता है, यहाँ वहाँ भीतर बाहर इधर उधर दाएं बाएं। ठीक है, और ये जो होता है दूसरा वाला, जैसे इधर उधर दाएं बाएं, तो ये क्या होता है, ये दिशावाचक होते हैं या दिशा सूचक होते हैं, क्योंकि ये दिशा एक हिसाब से इनमें क्या होती है, दिशा होती है। तो ये दिशावाचक होते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिए। ठीक, तो ये क्या होता है, पहला आपका जो क्रिया विशेषण होता है, पहला क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा जो आपका क्रिया विशेषण है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये समझ में आ गया अनुराग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले में। सर नहीं सर, स्थानवाचक में जितने सर थे यही सर आएंगे सर। हाँ हाँ, ये सब ये इनको याद, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्थिति और दिशा। बस ये याद रखना कि स्थानवाचक में यहाँ वहाँ भीतर बाहर इधर उधर दाएं बाएं। ठीक है, जब दाएं बाएं आ रहा है तो इसकी जगह पूरब पश्चिम भी आ जाएगा, है ना, दाएं बाएं पूरब पश्चिम, हाँ, ऊपर नीचे, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। अरे कालवाचक, हाँ कालवाचक, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, केवल कालवाचक लिख रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ लो कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। ये किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो ये इतना हम लिख नहीं रहे, आप समझ जाना कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें जैसे कालवाचक, कालवाचक में जैसे आज, आज हो गया, है ना, कल, आज, कल, अभी, तुरंत। ठीक है, तुरंत हो गया, तत्काल हो गया, रात भर, दिन भर, रात भर या दिन भर। ठीक है, दिन भर, आजकल, नित्य, आजकल या नित्य, नित्य मतलब रोज, है ना, नित्य मतलब रोज। हर बार, कई बार, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिदिन, है ना। तो ये सब आपके क्या है, कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, काल मतलब समय, है ना, काल मतलब समय, है ना। तो आज, ठीक है, मतलब अगर हमको किसी कोई भी काम करना है
जैसे हम कहें कि आज ही हमको करना है ना, तो ये क्या बता रहा है, समय ही तो बता रहा है कि आज ही जो आपका कार्य है वो हो जाना चाहिए। आज हो गया, कल हो गया, अभी है ना, अभी मतलब तुरंत, वही जो अभी है वही क्या है, तुरंत है। ठीक है, जैसे कोई काम है आपको रात भर करना, जैसे पढ़ाई है रात भर करनी है, तो रात भर है, दिन भर है। ठीक है, होता नहीं कि आजकल आजकल करते रहते हैं, है ना। वो आजकल जो हो गया, नित्य मतलब आपका रोज हो गया, हर बार है ना, हर बार या कई बार एक ही चीज है, हर बार कई बार है ना, प्रतिदिन। तो ये सब आपके समयवाचक हैं। हाँ बस कालवाचक। हाँ हाँ, रोजमर्रा वो भी आपका शब्द आता है। ठीक है, रोजमर्रा, लेकिन वही है, कंडीशन वही है कि हाँ, कि हम जब वही, हाँ रोजमर्रा वही होता है, प्रतिदिन या नित्य जो भी है। शब्द हम ऐसा इस्तेमाल करें कि वो आपका क्या हो कि सेंटेंस में, जब वो सेंटेंस में आए और उसमें अगर हम काल है, कर्ता है, लिंग है, वचन है, अगर इसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर वो प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन, तो ये हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया, क्योंकि ये प्रतिदिन बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ प्रतिदिन की जगह पर हम इसका समानार्थी कोई यूज कर लें, जैसे हर दिन कर लें। ठीक है, अब हम सेंटेंस में अगर उसको रख रहे हैं और कहीं वो बदल जाए, है मान लो इसी का समानार्थी, लेकिन अगर वो बदल जाता है, सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन करने पर अगर वो बदल जाता है, तो वो अव्यय नहीं रह जाएगा, फिर वो अव्यय नहीं कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, अव्यय लिख रहे हैं। तो अव्यय का मतलब जो शब्द बदले ना, जो लिंग वचन कर्ता, ठीक है, काल, इनके परिवर्तन होने पर भी बदले ना, तो वही आपका कहलाता है। तो इनके समानार्थी भी के समझते हैं, लेकिन वहां पे रखते हो सेंटेंस में, अब पता चला कि सेंटेंस में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया, अब वो जो शब्द आप रखे थे इसका समानार्थी वो चेंज हो गया, तो वो फिर आपका अव्यय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके सभी क्या हो गए, कालवाचक हो गए। हाँ, कालवाचक हो गए, नोट कर लो इनको, नोट हो गए, नोट कर लो। जैसे इनको आप कहते हैं, ये जो आपके ऊपर वाले हैं इनको आप कहते हो समयवाचक, समयवाचक। नोट हो गया सर। ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक है, समयवाचक हो जाता है। और ये जो रात भर, दिन भर और ये सब आपके हैं, इनको आप कहते हो अवधिवाचक, अवधि वाचक। ठीक है, कहते हो बारंबारता या आवृत्तिवाचक। ठीक है, तो इनकी जरूरत नहीं है, केवल बस ये याद रखना है आपको कि ये सभी आपके किस में आते हैं, कालवाचक में आते हैं। हो गया।
तीसरा देखो, तीसरा जो आपका है वो है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे जो शब्द परिमाण को बताते हो, जैसे बहुत, जैसे आपका क्या हो गया, बहुत हो गया। खूब कहते हो, खूब, है ना, खूब खेलें, तो खूब हो गया। अत्यंत हो गया, अति हो गया, अत्यंत, अति। ठीक है, अति। आदि थोड़े ना होगा, आदि आदि परिमाण थोड़े ना बताता है। जरा, थोड़ा, जरा, है ना, खाना खाते समय कहते हैं नहीं, जरा सा देना, है ना, मतलब थोड़ा, है ना, उसी को वही जरा। अब जरा मतलब वो ना जला वाला ना समझ लेना, हाँ। ठीक है, तो जरा, थोड़ा। किंचित बहुत पूछा जाता है भाई, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लो, किंचित, है ना, ये बहुत ऑफलाइन पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या हुआ? ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। क्या क्या हाँ, ऑफलाइन क्या, ये नजदीक वाले बैठे हैं यहाँ पर, हाँ। तो जरा हो गया, थोड़ा हो गया, किंचित बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि किंचित का जल्दी से अर्थ निकाल नहीं मिलता है, जब अर्थ निकाल नहीं पाते हैं तो बता नहीं पाते हैं ये कौन सा होगा। तो किंचित कौन सा होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। किंचित क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है किंचित। एक और शब्द आता है, वो भी बहुत पूछा जाता है, किंचित, यहाँ ता में हलंत लगा लेना। एक और शब्द आता है, बस। ठीक है, ये बस कौन सा, वो बस, बस चालक वाला नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट वाला बस नहीं, जो आप कह देते हो बस बस, है ना। कुछ भी अगर आपको दिया जाता है तो जो बस शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपका हो जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बस हो गया। हाँ, ये देखो, यथेष्ट बहुत पूछा जाता है। आप जब वो करोगे, वही आपकी जो वो सफेद वाली बुक है, कौन सी है? आदित्य सर। यथेष्ट, है ना। हाँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक से जब आप इसके एग्जाम्पल करोगे, तो ये किंचित और यथेष्ट कोई भी करो, चाहे आप टारगेट ले लो, चाहे इससे करो, ठीक है, किसी भी प्रैक्टिस सेट से करोगे, ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे। ये मिलता है, ये मिलता है, और एक वो धीरे धीरे वाला, उसको याद रखना है ना, अभी आगे आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये शब्द आपको बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये सब आपके क्रिया विशेषण है। उनमें से किंचित और यथेष्ट ये कैसा है? परिमाणवाचक है। तो ये सभी ही, लेकिन ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक शब्द आप यूज करते हो, काफी। यहीं पर एक ठीक भी शब्द इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक और होता है कम, एक अधिक। कम हो गया, अधिक हो गया, इतना, उतना, है ना, इतना, उतना। एक और होता है बारी बारी, कहते हैं जिसको, बारी बारी। एक और होता है तिल तिल, जिसको कहते हैं। तिल तिल। और एक ये थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो ये सभी आपके कैसे हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये सभी आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अच्छा, ये क्या बताते हैं? जैसे बहुत है, खूब है, अत्यंत है, अति है, तो ये सब क्या बताते हैं? अधिकता को बताते हैं। ये सब अधिकता को बताते हैं। तो इनको अधिकता बोधक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अधिकता बोधक भी कहते हैं। अधिकता बोधक। ठीक है।
दूसरे ये जो आपके होते हैं जरा है, थोड़ा है, किंचित है, कुछ है, तो ये किसको बताते हैं? अल्प मात्रा को बताते हैं, अल्प मात्रा या थोड़ी चीज को बताते हैं, और इसी को आप क्या कहते हो? न्यून। तो ये अधिकता बोधक होते हैं, ये न्यून बोधक होते हैं। न्यून का मतलब होता है कम, तो ये न्यून बोधक होते हैं। ठीक। अच्छा, बस कब कहते हो? जब आप खाना खाने लगते हो और आपकी थाली में कोई खाना परोस रहा होता है, तो जब वो आपके लिए पर्याप्त हो जाता है ना, तब आप क्या कहते हो? बस, है ना? तो ये जो बस है, यथेष्ट है, काफी है, कि अब काफी हो गया, है ना? मतलब ये सब आपके लिए क्या है? पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त। तो इनको पर्याप्त बोधक भी कहते हैं, पर्याप्त बोधक। ये सब आपके पर्याप्त बोधक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ये कह रहा है कम, है ना? कम, अधिक, इतना, उतना, तो ये तुलना को बताते हैं। मतलब इतना ही लेंगे, ठीक है, बस इतना ही लेंगे, या उतना, मतलब जितना उसको दिया है उतना ही हमको भी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? तुलना को बताते हैं, इसलिए इनको तुलना बोधक कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं? तुलना बोधक कह देते हैं, तुलना बोधक। इनको तुलना बोधक कह देते हैं। ऐसे ये जो बारी बारी वाला है, या तिल तिल है, या थोड़ा थोड़ा, इसको श्रेणी बोधक कहते हैं, श्रेणी बोधक कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो शब्द हैं, ये कैसे हैं? परिमाणवाचक हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, इनको नोट कर लो। एक और है, वो भी नोट करा देते हैं, फिर समाप्त करते हैं। नोट हो गया सर। ठीक ठीक। समझ में आ गया ये? जी सर। तो अब देखते हैं, जो चौथा आपका है क्रिया विशेषण, वो आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक में जैसे एक तो शब्द आता है ऐसे, ऐसे, वैसे, जैसे, वैसे, जैसे, हम्म,
जैसे मानो, धीरे, अभी ये आया था ना धीरे धीरे, है ना, तो ये जो धीरे आता है वो भी इसी में आता है, धीरे है या धीरे धीरे है, ठीक है। या आपका अचानक, अचानक, ठीक है, ये याद रखना आप। एक कदाचित इसमें बहुत पूछते हैं, कदाचित, तो कदाचित जो होता है ये भी आपका कैसा होता है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसको आप याद रखेंगे कदाचित को, ठीक है। अवश्य है, इसलिए है, अवश्य, अवश्य, इसलिए, इसलिए। एक तक होता है, सा, सा, तो होता है, हाँ होता है, जी, यथासंभव, यथासंभव। तो ये आपके जो होते हैं, ये सब आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, धीरे वाला, धीरे धीरे, कदाचित वाला इम्पोर्टेंट है, यथासंभव ये इम्पोर्टेंट है ना, अचानक और इसलिए, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ये सभी आपके कैसे होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नोट कर लो इनको। नोट हो गया। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे बहुत देर कर दिए, विदाई विदाई करने आए हो क्या? नहीं सर जी, ऐसी बात हाँ, नहीं है सर, अभी टाइम आज डाटा हुआ था इसीलिए, इतने दिन डाटा नहीं था सर जी। अच्छा अच्छा, तो जी थोड़ा सा जो है आज की बात को अच्छे से, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं सर जी, कल तो पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, हाँ कल तो आएंगे। और हाँ, तो अव्यय हो गया, अव्यय में आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। चार प्रकार के होते हैं, वो चारों प्रकार आपको बता दिए गए, है ना। अब तीन और प्रकार हैं किसके, अव्यय के, वो हम कल पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये जो धीरे धीरे शब्द है ये कैसा है, तो आप याद रखिए, रीतिवाचक क्रिया। ठीक, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते।